हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय IAS। ये हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के ओवरव्यू का पार्ट सेकंड है। पिछली वीडियो में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का ओवरव्यू लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारा स्टार्ट होता है फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 के रिवोल्ट के बाद से हमारे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लगी थी और अब इंडियंस को अपना देश चाहिए था जो किसी भी फॉरेन पावर से फ्री हो। इस दिशा में काम करते करते फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिशर्स के साथ हमारी फ्रीडम को लेकर बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है जिससे देश भर के लोगों को एक बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। फिर आपसी डिफरेंसेस की वजह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स थे उनमें थे दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र पाल बनर्जी थे, ये लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? लाल, बाल और पाल, यानी लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस ये था कि मॉडरेट्स जो थे वो ये चाहते थे कि बातचीत से ही सारे हल हो जाएं, यानी वो बस ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी बात सुने, हमारी प्रॉब्लम्स को समझें और उनका सोल्यूशन करें। बट एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? उनकी थ्योरी ये थी कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो वो हमें लड़कर ही मिलेगा, इनके सामने हाथ जोड़ने नहीं बल्कि हाथ उठाने पड़ेंगे। अब इन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे अपने अपने तरीक़ों से, जिन्हें हम आगे अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद क्या होता है? 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट होती है। एंड देन 1907 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, जिसमें मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शंस की बात की गई, यानी एक तरह से कम्युनल इलेक्शंस की बात हुई वहाँ पर, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स की टैक्टिक्स थी कि इंडियंस आपस में ही लड़ते रहें। फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1914 से 18 तक। ओके, एंड देन होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट होती है बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के आसपास ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं और अपनी नॉन वायलेंस की नीति को फॉलो करते हुए काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एक्स्ट्रा। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। एंड देन 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी लाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। रॉलेट एक्ट के तहत ये कह दिया गया था कि इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स बन रहे हैं उन्हें रोकने के लिए किसी भी इंडियन को बिना किसी नोटिस के कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस रॉलेट एक्ट का इंडिया में बहुत विरोध हुआ था। एंड देन 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, फिर 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खलीफा का पद जो था वो ख़त्म कर दिया था। तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई थी एंड इस आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट भी किया था। फिर 1920 टू 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। ठीक है, हालांकि क्या हुआ था कि चोरा चोरी घटना के बाद इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। चोरा चोरी घटना में क्या हुआ था कि जो नए यंग एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने चोरा चोरी नामक यूपी में एक जगह है, वहाँ पर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी। चोरा चोरी घटना के बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो न्यू रिवॉल्यूशनरीज थे, जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने क्या किया था कि खुद को गांधी जी से अलग कर दिया क्योंकि दोनों की फिलोसॉफीज जो थी वो डिफरेंट थी। तो ये सब चीज़ें हम बाद में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर 1930 में क्या आता है? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका इंडियंस ने बहुत विरोध किया एंड इसी विरोध को करते करते लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, एंड देन 1930 में क्या आता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, लेड बाय गांधी जी। एंड इसी टाइम पीरियड में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर। एंड देन 1939 से 45 के बीच में होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स एंड उसके अलाइज ये वॉर जीत तो जाते हैं पर उनकी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और इंडिया में इंडिपेंडेंस की मांग उस टाइम पे बहुत तेज़ी से होने लगी। फिर ब्रिटिशर्स ने 1942 में अगस्त ऑफर लेकर आए वो लोग, जिसमें ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम भारत को अपना डोमिनियन बना लेते हैं क्योंकि भारत इतना केपेबल नहीं है कि खुद देश चला सके। तो इसे इंडियंस ने ठुकरा दिया। फिर अगस्त ऑफर के प्रपोजल में ही कुछ और ऑफर्स, कुछ और एडवांटेजेस ऐड करके उन्होंने क्रिप्स मिशन लेकर आए। ठीक है, एंड देन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, फिर
20 Feb 1947 को ब्रिटिश के न्यू प्राइम मिनिस्टर एटली ने स्टेटमेंट दिया कि वो लोग जून 1948 तक इंडिया को पूरी तरह से छोड़ देंगे, यानी इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन फिर माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलेगी एंड 15 अगस्त को इंडिया को। फिर होता है पार्टीशन जिसमें बहुत से लोगों की जान जाती है, और फिर हमें 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद BN by IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।